बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी हाज़ल बरनामजिल मुबारक बरनामजित तहद्दुस बिल लुग़तिल अरबिय्या। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे और हमारे इस एपिसोड से मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, अब तक हमने इसमें इशारा को लेकर जितनी भी बहस की वहाँ सिर्फ हाज़ा, हाज़िही या ज़ालिका या तिलका को रखा, उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिलाया। आइए हम देखते हैं अगर हाज़ा, हाज़िही, तिलका और ज़ालिका के साथ किसी लफ्ज़ को मिलाया जाए तो किस तरीक़े से मिलाया जाएगा और फिर उससे माना में क्या तब्दीली वाक़ई होगी। हाज़ा, हाज़िही, तिलका और ज़ालिका को लेकर हम दो तरीक़े से जुमले बना सकते हैं। एक तो ये कि उसके बाद कोई लफ्ज़ ना जोड़ा जाए और एक ये कि उसके बाद लफ्ज़ जोड़ा जाए। उसमें माना में क्या तब्दीली वाक़ई होगी ये मैं आपको उर्दू में समझा दूं तो शायद आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले कहते हैं कि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। तो इस सूरत में इस जुमले के अंदर ये जुमले का पहला हिस्सा है और लड़का है ये जुमले का दूसरा हिस्सा है। अरबी में अगर हम कहें हाज़ा वलदुन तो हाज़ा जुमले का पहला हिस्सा हुआ और वलदुन जुमले का दूसरा हिस्सा हुआ। हाज़ा वलदुन ये लड़का है। इसी तरीके से हाज़िही बिन्तुन ये लड़की है। ज़ालिका वलदुन तिलका बिन्तुन वो लड़का है, वो लड़की है। अब इसके बाद जब हमें मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ानी होती है तो हम कहते हैं ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है। आप दोनों के फ़र्क को समझें। पहला जुमला हमने बोला ये लड़का है, पहले में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये कौन है, तो हमने ये को जुमले का पहला हिस्सा बनाया और लड़का है इसको दूसरा हिस्सा बनाया, हाज़ा वलदुन। जबकि ये लड़का अच्छा है, जब हम इस तरह बोलते हैं तो उस सूरत में हमें ये तो पता है कि ये लड़का है, लेकिन हम उस लड़के के बारे में कुछ मजीद बताना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में ये लड़का, इसको हम जुमले का पहला हिस्सा बनाते हैं और उसके बाद जुमले का दूसरा हिस्सा लाते हैं। अच्छा है, जैसे इस जुमले में ये लड़का जुमले का पहला हिस्सा हो गया, अच्छा है ये जुमले का दूसरा हिस्सा हो गया। अरबी में इसको कैसे कहेंगे? हाज़ा, उसके बाद हम वलदुन लाएंगे, हाज़ा वलदुन। अब ये वलदुन नहीं रहेगा। जब हम हाज़ा ले आए तो हाज़ा का तकाजा है कि वलदुन ये नकीरा ना आए, यानी इस पर तनवीन ना आए, बल्कि ये खास होकर आए, इस पर अल दाखिल किया जाए। हाज़ा या हाज़िही, तिलका या ज़ालिका के बाद जो लफ्ज़ भी हम उसके साथ जोड़ेंगे उस पर अल आएगा। अगर हम इस पर अल दाखिल ना करें तो फिर बात वही हो जाएगी, हाज़ा वलदुन ये लड़का है। लेकिन अगर हमें कहना है, जुमले का पहला हिस्सा बनाना है ये लड़का, तो हम कहेंगे हाज़ल वलदु। अब ये पूरा जुमले का पहला हिस्सा हो गया। दोनों लफ्ज मिलकर हाज़ा और अल वलद ये जुमले का पहला हिस्सा हो गया। अब हम उसके बाद जुमले का दूसरा हिस्सा लाएंगे जिस पर हम अल दाखिल नहीं करेंगे। आपने देखा यहां पर अल दाखिल हो रहा है और यहां पर अल दाखिल नहीं हो रहा। तो ये जुमले का दूसरा हिस्सा हो गया और ये जुमले का पहला हिस्सा हो गया। याद रखें, हाज़ा के बाद जो भी लफ्ज हम उस पर दाखिल करेंगे उस पर अल जरूर आएगा, तभी वो उसके साथ मिलेगा।
वरना अगर हम अल दाखिल ना करें तो फिर वो जुमले का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो हादल वलदु जय्यिदुन, हादल वलदु जय्यिदुन, तो आप फर्क को समझें। हादा वलदुन ये पूरा एक जुमला हो गया, और हादल वलदु ये पूरा जुमला नहीं हुआ, ये सिर्फ जुमले का पहला हिस्सा बना। हादा वलदुन, हादा वलदुन ये पूरा जुमला हो गया, हादल वलदु ये जुमले का पहला हिस्सा हुआ। अब इसको जरूरत है जुमले के दूसरे हिस्से की, तब जाके जुमला कंप्लीट होगा। तो हम कहेंगे हादल वलदु जय्यिदुन, हादल वलदु जमीलुन, हादल जव्वालु रखीसुन, हादल जव्वालु गालिन, हादल कुर्सियु अस्वदु, अस्वदु अस्वदु के माना होते हैं काला। हादल कुर्सियु अस्वदु, हादल कुर्सियु अहमरु, अहमरु यानी लाल, रेड। उम्मीद है कि आप दोनों तरह के जुमलों में जो फर्क पाया जा रहा है उसको समझ गए होंगे, उर्दू में भी और अरबी में भी। आइए अब मैं आपको मजीद तफसील समझाता हूं। नाज़रीन, हमने हाजा को लेकर मश्क की और उसके बाद अल वलदु आया, हादल वलदु। लेकिन अगर हमें यह कहना है कि ये लड़की, हादल वलदु इसके माना हुए ये लड़का, अगर हमें कहना है ये लड़की तो हम क्या कहेंगे? हादल बिंतु, ला हादल बिंतु नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे हादिहिल बिंतु। क्यों? क्योंकि फेमिनिन के लिए अगर वो पास में है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही आता है, तो उसका ख्याल हम यहां पर भी रखेंगे। तो लड़की के लिए हम कहेंगे हादिहिल बिंतु, हादिहिल बिंतु, हादल वलदु हादिहिल बिंतु ये लड़की। अब चूंकि यहां मुज़क्कर है तो हम यहां कह देंगे जमीलुन, और यहां कह देंगे ये मुअन्नस है, फेमिनिन है, तो यहां पर हमें कहना पड़ेगा जमीलतुन, जमीलतुन। इसी तरीके से हम चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल वलदु की जगह पर हम कुर्सी रख लेते हैं, कहेंगे हादल कुर्सियु, हादल कुर्सियु जमीलुन, हादल कुर्सियु जमीलुन, हादिहिस साअतु, हादिहिस साअतु जमीलतुन, हादल कुर्सियु रखीसुन, हादिहिस साअतु रखीसतुन। इसी तरीके से नाजरीन हम जालिका का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे जालिकल वलदु तालिबुन यानी स्टूडेंट, वो लड़का, यहां पर जुमले का पहला हिस्सा हो गया वो लड़का, और जुमले का दूसरा हिस्सा जिसको खबर कहते हैं वो हो गया तालिबुन। अरबी जबान में जुमले के दूसरे हिस्से को खबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बताती है, वो खबर देती है कि लड़का कैसा है। इसी तरीके से हम यहां पर कुर्सी भी रख सकते हैं, ज़ालिकल कुर्सियु, फिर यहां पर हम तालिबुन नहीं कहेंगे, कुर्सी के हिसाब से हम कोई वर्ड रखेंगे। ज़ालिकल कुर्सियु जमीलुन, ज़ालिकल कुर्सियु तवीलुन, ज़ालिकल कुर्सियु रखीसुन, इस तरीके से। अब अगर हमें यह कहना है कि वो लड़की तालिबा है, वो लड़की स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे तिलकल बिंतु तालिबतुन, तालिबतुन वो लड़की स्टूडेंट है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं तिलकस साअतु जमीलतुन, तिलकस साअतु अलल जिदारी वो घड़ी दीवार पर है, तिलकत ताविलतु अमामल मुदर्रिसी वो टेबल मुदर्रिस के सामने है, तिलकल गुरफतु मुगलकतुन वो कमरा बंद है। तो नाज़रीन किराम, मैं समझता हूं आपने
हाजा के साथ किसी लफ्ज को मिलाने और जोड़ने का तरीका समझ लिया होगा। यहां पर बतौर खास एक बात को मैं मजीद दोहरा देना चाहूंगा, वो ये कि जब अगर हमें इस तरीके के जुमले बनाने हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम ज़ालिका या तिलका या हाजा या हाजी के बाद जो भी लफ्ज़ रख रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वो उसके मुनासिब हो। हाजा अगर है तो उसके साथ मुज़क्कर ही जुड़ सकता है, हाजी ही है तो मुअन्नस ही जुड़ सकता है। इसी तरीके से ज़ालिका है तो वहां पर मुज़क्कर यानी मास्कुलिन ही रखना होगा और तिलका के साथ मुअन्नस ही रखना होगा। दूसरी बात यहां पर यह जरूरी है कि ज़ालिका या तिलका या हाज़िही या हाजा के बाद जो भी लफ्ज आएगा उस पर अल का दाखिल होना जरूरी है। अगर वो किसी का नाम नहीं है तो अल का दाखिल होना जरूरी है, क्योंकि अल के बिना कोई लफ्ज आम होता है और हाजा जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो चीज खास हो जाती है, इसलिए वहां पर हमें अल लगाना जरूरी है उसे खास बनाने के लिए। अगर आप अल नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा जुमला दूसरे अंदाज का बन जाएगा, फिर उस सूरत में हाजा जुमले का एक पार्ट हो जाएगा और बिन्तुन या वलदुन ये जुमले का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। फिर तिल का बिन्तुन, ज़ालिका वलदुन, तिल का बिन्तुन पर ही जुमला पूरा हो जाएगा और तालिबुन, तालिबतुन, जमीलुन या जमीलतुन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हाजा हाज़िही ज़ालिका तिलका के बाद हम जो लफ्ज़ भी लाएं उसको ख़ास बना कर लाएं। अगर वो ख़ास नहीं है तो आइए अब हम इसको लेकर मश्क करते हैं। नाजरीन, आपसे आपका दोस्त मिलने आता है, उसके साथ एक लड़का भी है, तो आप उससे पूछ सकते हैं मन हाज़ल वलदु, मन हाज़ल वलदु। फिर वो आपको बता सकता है हाज़ल वलदु खालिदुन, हाज़ल वलदु खालिदुन, हाज़ल वलदु तालिबुन, हाज़ल वलदु तालिबुन। इसी तरीके से उसके साथ कोई दूसरा आदमी है तो आप पूछ सकते हैं मन हाज़र रजुल या सदीकी। अरबी ज़बान में जब किसी को हमें पुकारना हो, किसी को आवाज़ देनी हो या किसी को मुखातब करना हो तो उसके लिए या लगाया जाता है। अपनी मश्क को रोकते हुए आइए मैं आपको या के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे हमें कहना है माई फ्रेंड या सदीकी, हमें अपने दोस्त को मुखातब बनाना है, उसे आवाज देनी है तो हम कहेंगे या सदीकी, ओ मेरे दोस्त, ए मेरे दोस्त, या सदीकी, या अबी, ए मेरे अब्बू, या अबी, या उम्मी, या उम्मी, या खाली, खाली यानी मामू, या खालती, या खालती, खालती यानी खाला, या अम्मी, अम्मी यानी ए मेरे चाचा, चाचा जान, या अम्मती, या अम्मती, अम्मतुन यानी फूफा, फूफी, अम्मतुन यानी फूफी। तो जब हम ये कहना होगा कि मेरी फूफी तो हम यहां पर याए मुतकल्लिम का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि सारी जगहों पर इस्तेमाल किया गया। या इब्नी, ए मेरे बेटे, या सदीकी, या अबी, या उम्मी, या खाली, या खालती, या अम्मी, या अम्मती, यबनी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं या हबीबी, हबीबुन अरबी में प्यारे को कहते हैं, या हबीबी, ए मेरे प्यारे, या हबीबी। इसी तरीके से या अजीजी भी बोलते हैं, ओ माय डियर, या अजीजी, ए मेरे अजीज। और अगर सामने आपके कोई लड़की है तो आप कह सकते हैं या हबीबती, या अजीजती, या हबीबती, या अजीजती, ओ माय डियर, या सदीकती, सदीकती यानी दोस्त, या बिनती, ओ मेरी बेटी,
या ज़ौजती, ज़ौजतुन के माना होते हैं बीवी, या मुतकल्लिम को हमने लगा दिया तो हो गया माना ए मेरी बीवी। इसी तरीके से हम वर्दतुन का लफ्ज़ भी बोल सकते हैं। आपको अपनी बेटी से प्यार जताना है तो आप कह सकते हैं या वर्दा, या वर्दती, या ज़हरती। ज़हरतुन के माना होते हैं फूल, वर्दतुन के माना होते हैं गुलाब। या वर्दती, या ज़हरती, या हयाती। हयातुन के माना होते हैं जिंदगी। या हयाती, ओ माई लाइफ। या रूही, या रूही, रूह के माना जान। या रूही, ए मेरी रूह। तो इस तरीके से हम अपने सामने मौजूद किसी भी शख्स को प्यार भरे अंदाज में मुखातब कर सकते हैं। या अखी, या सदीकी, या अम्मी, या वालिदी, या अबी। इस तरीके से हम किसी को मुखातब कर सकते हैं। नाज़रीन, सदीकी, अखी, उख्ती और दीगर अल्फाज की तरह आप यहाँ पर किसी का नाम भी रख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं या खालिदू, या खालिदू, या आइशतु, या ज़ैदू, या रजुलू, या रजुलू, ए शख्स, ए मर्द। या वलदू, या तालिबू। तो इस तरीके से भी हम किसी को मुखातब कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब किसी का नाम हमें रखना होगा तो वहां पर हम तनवीन नहीं लगाएंगे। जैसे हम या खालिदुन नहीं कहेंगे, यहां पर सिर्फ हमें कहना होगा या खालिदू, या खालिदू, या ज़ैदू, या हामिदू, या फातिमतु, या आयशतु। आयशा और फातिमा पर तो पहले से ही तनवीन नहीं आती, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और जिस नाम पर पहले से तनवीन आती है वहां भी तनवीन नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी का नाम मुरक्कब इजाफी की सूरत में है तो उसकी शक्ल जरा थोड़ी सी बदल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे किसी का नाम है अब्दुल्ला, तो ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में है। अब्दुन के माना होते हैं बंदा, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला नाम के किसी शख्स को अगर हमें पुकारना है तो हम कहेंगे या अब्दुल्ला। वहां पर या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, कहेंगे या अब्दुल्ला, या अब्दुर्रहमान। इसी तरीके से या नूर अल हक, या नूर अल हक। इसी तरीके से अगर हम नाम के अलावा किसी का ओहदा जिक्र करके उसे पुकार रहे हैं या कोई ऐसा लफ्ज रखकर उसे पुकार रहे हैं जो उसके लिए सुइटेबल है, मुनासिब है और वो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आ रहा है, यानी मुजाफ मुजाफिले की शक्ल में आ रहा है, तो उस सूरत में भी हालत यही होगी। यानी मुजाफ पर हम ज़बर लगाएंगे, ये तो ज़ेर ही रहेगा, मुजाफिले के आखिर में हमेशा ज़ेर आता है, लेकिन मुजाफ पर तब्दीली वाक़ होगी। जैसे जब सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देते थे या आपको मुखातब बनाते थे तो वो कहते थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, या सय्यद अल कौम, या सय्यद अल कौम, ए कौम के सरदार, या रईस अल मरकज, ए सेंटर के रईस। जैसे हम कह सकते हैं या मुदीर शरीका, ए कंपनी के मैनेजर, या आमिल शरीका, या मुवद्दफ शरीका, या तबीब अल मुस्तशफा, या तबीब अल मुस्तशफा, या इब्न अब्बास। जैसे कोई अब्बास का लड़का है तो इब्नु अब्बासिन यानी अब्बास का बेटा, जब हम या लगा देंगे मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ गिर जाएगा, हम कहेंगे यब्न अब्बास, यब्न खालिद, यब्न हामिद, यब्न हलीम। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।
नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, और हम उसमें ज़ालिकल वलद, हादल वलद, तिलकल बिन्त, हादिहिल बिन्त के बारे में मज़ीद वज़ाहत करेंगे और उसकी मश्क भी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।